हमारे साथ इस दर्द से हमको राहत दिलाने के लिए एक ऐसे इंसान जुड़े हुए हैं जो इंट्रोडक्शन तो ऑफ कोर्स अपना देंगे, लेकिन यार एक चीज मैं आपको बता दूं, इतने क्यूट लगे ना मुझे ये, मतलब आते ही इतना प्यारी सी स्माइल इन्होंने मेरे तरफ ऐसे थ्रो की ना कि मेरा जो दिल का दर्द था ना थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। सो वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स को आप एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार पटेल है। मैं परफेक्ट हार्ट सेंटर उत्तरकिया रायपुर रोड पे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। क्या बात है। तो यार एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जैसे हम आपका दिल थोड़ा सा सही कर देते हैं गाने सुना करके, वैसे सर आपका जो है ना बिल्कुल जो प्रॉब्लम होती है ना जड़ से दिल की, उसको सही करते हैं। तो सर आते आते ही सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि गाना कौन सा सुन रहे थे आप? कोई गाना सुनते हुए आए हैं आप? रात का लिए ख्वाब में। अरे है यार, इतना खूबसूरत गाना। अच्छा, लेकिन इस गाने को अगर हम देखा जाए तो सुनते अच्छा लगता है। जो अपनी हार्ट की जो प्रमुख बीमारियां होती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि शायद से हमें पता नहीं रहती हैं, है ना, फिर बाद में पता चलती हैं। तो हार्ट की जो मेन जड़ जो बीमारियां, जो मतलब प्रमुख बीमारियां, जो बिल्कुल एकदम प्राइमरी कह सकते हैं जिसको हम, वो कौन कौन सी हैं? हार्ट की सबसे प्रमुख बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे आम भाषा में हृदय की नसों में ब्लॉकेज की बीमारी कहा जाता है। और यह बीमारी लगभग 90% हार्ट की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। हार्ट की नाड़ियों में जब ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा होता है तो इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। और जब यह ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते 70% से ज़्यादा हो जाता है तब इस बीमारी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि चलने फिरने में छाती में दर्द होना और विश्राम करने पे इस दर्द का कम हो जाना। बाकी 10% बीमारियों में हार्ट की वॉल्व की बीमारी और हार्ट की जन्मजात बीमारियां जिसमें दिल में छेद होना कहा जाता है, ये आती हैं। राइट सर, एक चीज और भी है, क्योंकि जैसे हमने बोला सुबह सुबह हमारे हमारे दिल में हो रहा था हल्का सा दर्द, अब वो पता नहीं कौन सा था, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो दर्द होता है ना कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड ये मुझे लगता है कि ये कारण हो जाता है हमारे ही लॉस का, है ना। तो एक वर्ड हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग सा वर्ड लगता है मुझे, ट्रस्ट मी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो हार्ट अटैक है ये क्यों होता है, और अगर इन केस अगर ये हो जा रहा है किसी को तो क्या बचाव कर सकते हैं वो? हार्ट अटैक बेसिकली जब होता है जब आपकी हृदय की नाड़ी में ब्लॉकेज 70% या उससे अधिक हो जाए। और ये हार्ट अटैक दो तरह से हो सकता है। ब्लॉकेज धीरे धीरे बनना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते 70% या उससे अधिक होते होते 80, 90 या 100% हो जाए और हार्ट की नाड़ी बंद हो जाए, उस समय हार्ट अटैक आ सकता है। या फिर ब्लॉकेज आपका थोड़ा है और ब्लॉकेज के ऊपर की एक परत होती है जो फटने के बाद वहाँ पे ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं और वो क्लॉट हार्ट की नाड़ी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और इस कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाता है। इमीडिएटली हम लोग जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इकोस्प्रिन गोल्ड नाम की गोली आती है, जिसमें कि एस्पिरिन, क्लोप्रोग्राल, अटोवास्टाटिन होते हैं, 4 गोलियां एक साथ देते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके मैनेज करते हैं। दैट इज ट्रू। और अगर हम सर कह रहे हैं कि अगर घरेलू स्तर पर अगर हम कोई हार्ट पेशेंट हमें मिलता है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम उस टाइम क्या उन्हें ऐसा कुछ करके उनको सही कर? घर पे अगर हार्ट अटैक किसी को आया है तो हम सबसे पहले यही कर सकते हैं कि जो लोडिंग डोज होती है जी, जो कि सबसे कॉमनली लोग जानते हैं एस्पिरिन, जो कि कॉमनली आपके घर पे हो सकता है अवेलेबल हो, या आसपास के मेडिकल स्टोर्स पे जाके एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की 3-4 गोलियां आप एक साथ उस पेशेंट को खिला दें और इमिडिएटली उसको आप जो है आप पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं जी, कि आप कैसे पहचाने कि ये पेशेंट हार्ट अटैक का है या जो हार्ट में दर्द हो रहा है किसी और कारण से हो रहा है। जी जी। तो हार्ट अटैक के जो लक्षण आपको ये बिल्कुल श्योर कर देंगे कि ये हार्ट का ही दर्द है, उसमें सबसे प्रमुख लक्षण है कि चलने फिरने में छाती में दर्द होना और विश्राम करने पे, आराम करने पे ये दर्द आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये दर्द आपके छाती के एक बड़े भाग में उठेगा और यहाँ से उठकर आपके कंधों, भुजाओं और जबड़े तक भी जा सकता है। और दर्द के साथ साथ घबराहट होना, पसीना आना, सांस फूलना, धड़कन का बढ़ना, मिचली और उल्टी आना भी हो सकता है। परंतु कभी कभी हार्ट में दर्द का एहसास न होकर छाती में जलन, जकड़न, भारीपन या फटन का एहसास भी हो सकता है। यदि ये सारे लक्षण हैं तो इसका मतलब ये व्यक्ति हार्ट अटैक का है और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उसे आप एस्पिरिन की 4 गोलियां खिला के अपने इमीडिएटली पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। राइट सर, तो जो आपने जो दर्द बताए हैं उसमें एक चीज और भी है सर, ऑफ कोर्स अगर हम अगर लक्षण के हिसाब से हम पहचानने की कोशिश करें कि ये हार्ट का दर्द है या फिर एक होता है जैसे आपने बताया था कि जो नाड़ी में ब्लॉकेज होता है ये उनका पेन है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं कि हार्ट से संबंधित नहीं होंगे। उस तरह के दर्द में आते हैं जिससे पिन प्रिकिंग, पिन पॉइंटेड, अर्थात दर्द बहुत छोटी जगह पे हो रहा है
तो ये हार्ट से संबंधित दर्द होने की संभावना काफ़ी कम है। यदि हर बार दर्द अलग अलग जगह पे हो रहा है तो फिर ये दर्द हार्ट अटैक से संबंधित नहीं हो सकता है। यदि दर्द आपका सांस के साथ गट बढ़ रहा है या फिर डल एकिंग पेन काफ़ी दिनों से बना हुआ है जो कि चलने फिरने से घट बढ़ नहीं रहा है, तो ये हार्ट से संबंधित दर्द होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। कई बार लोग गैस के दर्द को कंफ्यूज करते हैं और जो है इलाज लेने में देरी करते हैं, और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। लोग हार्ट के दर्द को गैस का दर्द समझकर इलाज लेने से कतराते हैं और देरी से इलाज मिलने पर ऐसे लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। तो गैस का दर्द किस तरह का होता है ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। गैस का दर्द आपके पेट के ऊपरी हिस्से में जलन के रूप में होगा, और यह दर्द तीखी चीज़ें खाने पे, मिर्च मसाले खाने पे, तली भुनी चीज़ें खाने पे बढ़ेगा। और ये दर्द आपका एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ फूड पाइप में ऊपर की तरफ एसिड रिफ्लक्स होने से जलन के रूप में छाती में भी आ सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको भ्रम होता है कि ये दर्द हार्ट का है या गैस का है। तो गैस या गैस्ट्राइटिस का दर्द आपका चलने फिरने से नहीं बढ़ेगा, जबकि हार्ट का दर्द है चलने फिरने से बढ़ेगा, और उसके साथ पसीना, घबराहट, सांस फूलना, ये सब चीज़ें होंगी। परंतु गैस या गैस्ट्राइटिस के दर्द में सिर्फ जलन होगी, जो कि खाने पीने से, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से बढ़ेगी। राइट 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 सर, एक चीज और भी है, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब हमें पता है कि क्या क्या दर्द जो है डिफरेंशिएट करते हैं, एक हार्ट पेन को, एक हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स को, या फिर एक ब्लॉकेज वाली जो आपने बताई थी। सो अभी अगर हम बात करें कुछ रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं जो हम अवॉइड करते हैं, काफी बार अवॉइड करते हैं, क्या छोटा सा ही तो काम है, ठीक है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हार्ट का इशू हो सकता है या फिर उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, एंड क्या रिस्क फैक्टर्स इसके साथ आते हैं बिल्कुल चिपक के, वो क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हार्ट के रिस्क फैक्टर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को पहचान लें तो हम पहले से इनको शुरुआत में ही मैनेज करके हार्ट अटैक से अपना बचाव कर सकते हैं। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब है कि ऐसे रिस्क फैक्टर जो हम अपनी जीवन शैली बदलकर उनको नियंत्रित करके हम उनको कम कर सकते हैं। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन की बीमारी होना, इसको स्मोकिंग और अल्कोहल की आदतें होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ओबेसिटी या बहुत ज़्यादा मोटापा होना, या फिर जो है आप बहुत ही चिंता तनाव में रहने की आपकी आदत है। ये सारे रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल चेंज करके इनको कम कर सकते हैं। दूसरी तरह के रिस्क फैक्टर आते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, अर्थात ये इनको हम किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये हमारे साथ जन्मजात होते हैं, जैसे कि एज, रेस, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री। यानी कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तब भी ज़्यादा एज में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। मेल को फीमेल्स की अपेक्षा हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। यदि घर परिवार में आपके किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है तो उस घर परिवार के सदस्य को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहेगा। और एशियन पॉपुलेशन जैसे आप इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज की अपेक्षा हृदय की बीमारियां 10 साल पहले होना शुरू हो जाती हैं। एंड व्हाट इफ कि जैसे कभी कुछ होती हैं चीजें ट्रॉमेटिक हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल समवन इज लाइक नॉट नोइंग कि उनके पार्टनर की डेथ होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, दे लॉस्ट इट, है ना। सो उस टाइम पर इफ दे आर इन शॉक, मैं कह रही हूँ इफ दे आर इन शॉक, तो क्या ऐसा रहता है कि उनका भी मतलब ये हार्ट वाला इशू डेवलप हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है, अगर उन लोगों के अंदर कोई हिडन रिस्क फैक्टर पहले से मौजूद है जिनके लक्षण नहीं आ रहे हैं जी, और अचानक से उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ। मेंटल ट्रॉमा भी कुछ कई बार केसेस में हार्ट अटैक कर सकता है। तो अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु हार्ट से हुई है तो आसपास के सोसाइटी के लोग काफ़ी डर जाते हैं कि कहीं हमारे अंदर भी ये चीज़ें ना हो, और डर की वजह से भी कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। That's very true. That's a very solid point, क्योंकि इसी तरीके का काम हुआ था कोरोना में। Now moving on to the other question that I have, क्योंकि सर एक एज फैक्टर हो गया, तो मुझे लगता है कि पहले ऐसा होता था कि जो ओल्डर एज के लोग हैं उनमें हार्ट की इश्यूज ज्यादा होते थे, बट नाउ इट हैज सडनली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स 30-40 के एज। इनफैक्ट बच्चे मतलब 16, 17 साल के बच्चे, उनको भी हार्ट अटैक आता है। सो व्हाई इज इट लाइक दैट सर? अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा अचानक से कैसे चेंज हो गया सब? अगर हम प्रेजेंट में और 30-40 साल पहले के दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारे ओवरऑल हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को कमज़ोर बनाने वाले बहुत सारे फैक्टर इसमें मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक की बीमारियां काफ़ी कम एज में आना शुरू हो गई हैं। अगर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम क्या खा रहे हैं और हमारा शारीरिक श्रम कितना है जी। आजकल हमारे खाने में प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और फैक्ट्री में बनी चीज़ों की भरमार है, उनका प्रचलन ज़्यादा है। ये एक बड़ा कारण है जो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है जी। दूसरी तरफ हमारे खाने में जो डायरेक्ट खेतों से हमारे
सब्जियां और अनाज आ रहे हैं जी। उनमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का बहुत ही भयंकर तरीके से प्रयोग हो रहा है। उसकी वजह से ये जो खाना हम खा रहे हैं उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो हमें बीमारियों से, हार्ट अटैक से बचाती है। फिजिकल लेवल काफ़ी कम हो गया है। बच्चे आउटडोर गेम खेलने की वजह से, इंडोर गेम, मोबाइल गेम और अपनी स्टडीज में व्यस्त रहते हैं। युवाओं में प्राइवेट व्हीकल और ऑफिस जॉब की वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। खेती का बहुत सारा काम मशीनों से होने लगा है तो किसानों की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है और खाने पीने में हमारी क्वालिटी काफ़ी गड़बड़ हुई है। उसकी वजह से आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। राइट, दैट्स वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपना जो आपने एक चीज मेंशन की, डाइट इज रियली यू नो इट प्लेज अ वेरी वाइटल वेरी रोल, इंपॉर्टेंट रोल है ना। अच्छा सर, एक चीज और भी है, तो क्या ये जो हार्ट अटैक के जितने भी मतलब पेशेंट्स होते हैं, क्या उनकी मतलब ऐसा होता है कि उनकी जो नलियां होती है वो 70 to 60% बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है? इट्स लाइक कि इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हार्ट अटैक या हृदय के लक्षण तभी आते हैं जबकि हृदय की नाड़ी में ब्लॉकेज 70% या उससे ज़्यादा हो जाता है जी। लेकिन एक दूसरी सिनेरियो ये भी है कि आजकल 65% से या 70% से ज़्यादा लोग ऐसे भी हो रहे हैं हार्ट अटैक के जिनकी हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज 50% से कम है, उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लॉकेज के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, वो अचानक से किसी वजह से फटती है और वहाँ पे आके ब्लड क्लॉट बनने लगता है। तो उन लोगों की भी हार्ट अटैक आ सकता है जिनके ब्लॉकेज 50% से कम है और उनकी झिल्ली फटी और वहाँ ब्लड जो बह रहा है आर्टरीज में वो आके क्लॉट बना लेता है और ऐसी कंडीशन में उन लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है। इनफैक्ट इन लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनके की ब्लॉकेज 70% से कम है तब भी फिर भी अटैक आ रहा है। तो ये कारण हो सकते हैं कि जो है ब्लॉकेज आपका 50% से कम है तब भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। That's very true. अच्छा, एक चीज और भी है सर, क्योंकि यू नो जैसे खाने पीने की तो आपने बात की है, तो क्या लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है? मतलब टाइम से खाना, टाइम से ना खाना, या फिर मे बी स्ट्रेस अगर ज्यादा डेवलप हो रहा है तो क्या इसकी वजह से भी हार्ट के इश्यूज बढ़ते हैं? डेफिनेटली, ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने। लाइफ स्टाइल डिजीज ही है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। इनफैक्ट इनकी इंसिडेंस को हम 50 से 60% कम कर सकते हैं यदि हम अपना खान पान सुधार लें, एक्सरसाइज करें। खाना हमें जो है दिन में सुबह 9 से 11 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट या लंच कर लेना चाहिए और खाने के पहले खूब सारा सलाद खाने की आदत डालनी चाहिए और खाने में वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जो हमारे खून को गाढ़ा करती हैं, जैसे कि नॉनवेज डाइट है, फ्राइड फूड्स हैं, अंडा है, दूध है। इन चीज़ों को हमें की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए और वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जो हमारे खून को पतला करती हैं, जैसे फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ। और रात के खाने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को अगर आप जितनी जल्दी खा सकें उतना ही अच्छा होता है हार्ट की हेल्थ के लिए, क्योंकि आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो हार्ट को बीमार बनाने वाले रिस्क फैक्टर हमारे अंदर ज़्यादा इंटेंसिटी से पैदा होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मोटापा है। ये सब चीज़ें अगर हम रात में लेट नाइट खाना खाते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ती हैं और ये सारे रिस्क फैक्टर हृदय को बीमार बनाते हैं। इसलिए हम रात का खाना जल्दी खाएं, सुबह खाने के पहले बहुत सारा सलाद खाएं, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाएं और खाने में ऑयली नॉनवेज डाइट और अंडा और दूध अवॉइड करें। राइट। और ये सारी चीजें करती तो मुझे लगता है कि शायद से जो आपकी प्रॉब्लम हल्की फुल्की बड़ी भी ना वो भी नॉर्मल हो जाएगी। डेफिनेटली सर, चलते चलते एक छोटा सा मैसेज जो हमारे लिसनर्स को आप देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नाउ दे नो एवरीथिंग, अब वो अपनी तरफ से क्या चीजें ऐसा कर सकते हैं सो दैट दे डू नॉट लैंड अप इनटू द सिचुएशन, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप मैं ये बताना चाहता हूँ कि हृदय की बीमारियों को हम हृदय की जानकारी, हृदय के संबंधित जानकारी और उस जानकारी को अमल करके बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमें सुबह उठकर आधे से 1 घंटे का समय मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए अवश्य देना चाहिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग इत्यादि। और आधे से 1 घंटे का समय भी आपको अपने मन को तनाव मुक्त रखने के लिए योगा और मेडिटेशन के लिए भी देना चाहिए। और खाना खाने से पहले आप खूब सारा सलाद खाएं, पेट का 1/3 हिस्सा फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स और ग्रीन सलाद से भरें जिससे आपका खून पतला रहे और खाने में उन चीज़ों को अवॉइड करें जो खून को गाढ़ा करती हैं, जैसे अंडा है, नॉनवेज डाइट है, फ्राइड चीज़ें हैं। और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करें जिससे कि आपके अंदर हार्ट के रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ओबेसिटी के चांसेस कम हो जाएं। That's it. And I think कि यार अगर ये वाली चीजें आपने फॉलो कर ली हैं
तो जितने भी प्रॉब्लम्स आपने सोचे हैं ना, और फिर अगर हल्का फुल्का दर्द भी दिल में उठ रहा है ना, तो वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से नहीं, वो हो सकता है शायद वो कोई इंसान की वजह से हो, राइट? फिलहाल के लिए कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।